तुला राशि वालों, आपके लिए 25 से लेकर के 31 अगस्त यानी अगस्त महीने का जो अंतिम सप्ताह है वह बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत इतनी बढ़िया नहीं हो रही है। 25, 26, 27 ये 3 दिन आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाले रहेंगे। उसके बाद में चंद्रमा जब तुला राशि में आएगा यानी आपकी राशि में आएगा तो समय आपका श्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पॉजिटिव बात कहूंगा कि इस सप्ताह कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका सिद्ध होने वाला है, और वो 25, 26, 27 में ना हो लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से होगा। और एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी भी आपको जो है इस सप्ताह मिलेगी, क्योंकि बाकी ग्रह आपको बहुत शानदार और अच्छे तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सप्ताह ऑल ओवर सभी क्षेत्रों में कैसा रहेगा, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर आपको किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, और इस पूरे यूनिवर्सल राशिफल को अपना व्यक्तिगत राशिफल कैसे बना लिया जाए जिससे आप बिल्कुल सटीक फल कथन प्राप्त करें, और राशिफल जो है आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस राशिफल में मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर आप जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है वो लिख करके हमें व्हाट्सअप कर देना, या कमेंट में लिख देना। नीचे एक बात जरूर लिख देना कि मेरा जो है वो जन्म नक्षत्र आप बताइए, तो वो हम आपको देख करके बताएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए जो है ये सप्ताह का शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा और मंगल की युति होगी। 25, 26, 27 को चंद्रमा आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करके आपके मन को जो है वो एक तरह से परेशानी में डालेगा। मतलब मन की एकाग्रता इतनी बेटर नहीं रहेगी, तो आप मानसिक रूप से व्यथित रह सकते हो। इसके अलावा क्रोध ज्यादा आना यानी गुस्सा ज्यादा आना, और एक आपकी रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित रहेगी। तो इन 3 दिनों में आपको सावधानी रखनी है। इसके बाद में आपका टाइम अच्छा होगा। अच्छा आएगा तो इतनी तीव्रता से आएगा कि आपके जितने भी कोई रुके हुए कार्य वो सिद्ध होंगे, और कोई बहुत दिनों से अटका हुआ काम है वो निकलेगा। तो संभवतः हो सकता है कि शुरू के 3 दिनों में आप इतना एफर्ट कर लेंगे उसके रिजल्ट आपको उसके बाद में मिल जाए। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का मामला 3 दिनों में आपको सावधान रखना है। आर्थिक मामले की बात करें तो आर्थिक मामले में मंगल ने स्थिति थोड़ी डामाडोल की हुई है, लेकिन सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है और बुध भी राशि परिवर्तन कर रहा है। बुध आपके अब 30 तारीख को 11th हाउस में आ रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। ये आपके भाग्य को मजबूत करेगा, और गुरु भी आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करके पॉजिटिव अच्छे फल दे रहा है। तो मंगल के उपाय जरूर कर लेना। बाकी आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। उपाय आपको आगे बताएंगे। आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपको अपने परिजनों का बेहतर सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता परिजन, तो एक तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो अपने परिजनों से जरूर राय ले लेना, और खासकर इन 3 दिनों में कोई काम हो तो जरूर राय लेना, उससे बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए ये सप्ताह इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लाभकारी नहीं है। तो आपको सोच समझ करके निर्णय लेने, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि एक गलत निर्णय आपको जीवन में दिक्कत या परेशानी में या समस्या में डाल सकता है। बाकी आपके लिए जो है समय नया काम करने के दृष्टिकोण से ठीक है। अगर आप कुछ नया क्रिएटिव काम करना चाहते हो, व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, कोई रिसर्च है, तो अपना व्यापार में कैसे हम आगे बढ़े ऐसा विचार है, तो इस मामले में काम करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन 3 दिन आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक सुख के मामले की बात करें तो वैवाहिक सुख थोड़ा डामाडोल हो रहा है। जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज को लेकर दिक्कत रह सकती है। लिव इन में रहते हो तो भी थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपके लिए रह सकती है, क्योंकि इस मामले में आपका ज्यादा अच्छा समय नहीं। मंगल का उपाय कर लो। क्या कर लो? उसका मंत्र जप, ओम अमंगारकाय नमः का जप करो, और मंगल की कारक वस्तुओं का दान करना आपके लिए बेटर रहेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए समय बहुत ही शानदार कहा जा सकता है, लेकिन 3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। 25, 26, 27 के बाद नौकरी पैसा वालों के लिए टाइम बेटर रहेगा, और भाग्य का सहयोग मिलने से आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जीवन में नौकरी में कोई सकारात्मक बदलाव चाहते हो तो बुधवार के बाद कोशिश करना। कोई नया इंटरव्यू है, नई नौकरी प्राप्ति का प्रयास है, अधिकारियों को कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो ये सारा काम अधिक नौकरी पैसा वालों को जो भी काम करना है ये बुधवार के बाद में करना है। ये बात आप ध्यान में रखें। तो ये आपका राशिफल हुआ। अब इसे नक्षत्र के आधार पर परखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चित्रा नक्षत्र वाले जो व्यक्ति हैं। चित्रा नक्षत्र में श्रवण आपका कर्म और रोहिणी आपका भाग्य नक्षत्र है। तो चित्रा नक्षत्र वालों के लिए अभी देखेंगे तो कोई भी ग्रह चित्रा नक्षत्र में ट्रांजिट नहीं कर रहा है, श्रवण नक्षत्र में भी नहीं कर रहा, रोहिणी नक्षत्र में भी नहीं कर रहा है। तो ये जो फल मैंने आपको बताया एज इट इज यहाँ पर मिलेगा। स्वाति नक्षत्र में देखते हैं तो स्वाति में भी अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, धनिष्ठा में भी नहीं हो रहा है, और मृगशिरा में हम देख लें कि मृगशिरा में कोई ग्रह बैठा है क्या, तो मृगशिरा में भी अभी कोई ग्रह नहीं बैठा है। यानी स्वाति नक्षत्र वालों के लिए जो मैंने आपको फल बताया वो इसी तरह से आपको मिलेंगे। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए देखें तो विशाखा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। शतभिषा नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, शुभ या अशुभ, और आद्रा नक्षत्र में भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि जो तुला राशि वाले लोग हैं उनके लिए जो फल है
वो जैसा मैंने आपको राशि में बताया, नक्षत्र के आधार पर भी इस फल को आप इसी तरह से समझिएगा कि मुझे वैसा ही मिलेगा। बात करते हैं राशिफल क्यों देखना चाहिए, तो इसलिए देखना चाहिए कि भाई आपका जो ये सप्ताह, इसमें चंद्रमा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह, तो कहीं वो नेगेटिव भाव में तो नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देके काम को बिगाड़ता है या बनाता है। तो जैसे आपके लिए 25, 27 ये 3 दिन ज्यादा अच्छे नहीं है, तो आपको सतर्क रहना। इन 3 दिनों में भगवान शिव की पूजा और जो है मंगल के उपाय तो करें, और इसके अतिरिक्त जो है भगवान गणपति का जन्मोत्सव आ रहा, भगवान गणेश जी की चतुर्थी आ रही, तो उस दिन भगवान गणपति का पूजन कर आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए, तो चंद्रमा इसमें मेन ग्रह है। चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है साप्ताहिक राशिफल में। बाकी ग्रहों का परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे बुध आपका 10th से 11th में जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि भाई इसको कैसे देखना चाहिए, तो इसके 2 तरीके हैं। ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए एक जैसा है। तुला राशि वालों के लिए इसको व्यक्तिगत बनाने के लिए एक तो आपका जन्म नक्षत्र के आधार पर फल होता है, और ज्यादा व्यक्तिगत बनाना चाहते हो तो आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली में क्या किस राशि का लग्न है वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल शनि आपका अभी 6th हाउस से बहुत शानदार आपको फल प्रदान कर रहा है, पर जरूरी तो नहीं है सब तुला राशि वालों को प्रदान कर रहा हो। तो इसका तरीका क्या होता है कि अपनी कुंडली देखो। यदि आपका लग्न, आपके शनि कारक ग्रह है लग्न कुंडली में, जैसे आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, वृष और मकर है या कुंभ है, तो शनि आपका कारक ग्रह हुआ, तो इसका मतलब शनि आपको अच्छा फल देगा। ऐसे ही जिनका लग्न में गुरु कारक ग्रह है, उनको गुरु नवम में ज्यादा अच्छे फल देगा। जैसे आपका लग्न मान लो मेष है, आपका लग्न मान लीजिए कर्क है, सिंह है, तो गुरु आपका कारक ग्रह हुआ ना, तो ऐसी स्थिति में गुरु ज्यादा 9th हाउस में अच्छे फल देगा। तो कहने का मतलब आपकी राशि और लग्न का क्या कॉम्बिनेशन है वो यहाँ देख करके अप्लाई करना जरूरी होता है। और इसके अलावा एक भिन्नाष्टक वर्ग होता है। भिन्नाष्टक वर्ग आपकी कुंडली में, आपने अगर पूरी कुंडली बनाई हुई है अष्टक वर्ग की, तो ओपन करके देखना, उसमें हर ग्रह का अलग अलग वर्ग होता है। जैसे शनि के वर्ग में आप देखेंगे कि शनि अलग अलग राशियों में, भिन्नाष्टक वर्ग में शनि का जो वर्ग है, शनि अलग अलग राशियों में के नीचे नंबर्स लिखे होते हैं, उनको रेखाएं और बिंदु बोलते हैं। तो शनि कितनी रेखाओं पे बैठा है, यदि शनि आपका 6th हाउस में है, लेकिन शनि आपका कारक ग्रह होकर के और मान लीजिए कि 7 रेखा, 6 रेखा या 5 रेखा पे बैठा होगा, तो आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। ऐसे गुरु जितनी ज्यादा रेखाओं पे होगा अच्छा फल प्रदान करेगा। और कोई विपरीत ग्रह, जैसे मंगल अभी आपका नेगेटिव है, अब मान लीजिए कन्या राशि में मंगल 7 रेखाओं पे बैठा हो आपके भिन्नाष्टक वर्ग में, तो अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कन्या राशि चूंकि आपके 12th हाउस में पड़ती है और यहाँ पर मंगल कम रेखाओं पे होगा, तो अच्छे फल प्रदान करेगा। इस सिद्धांत को अपनाकर अपना व्यक्तिगत राशिफल आप देखें। बाकी जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो हमें जो है आप मैसेज कर दें या कमेंट में लिख करके बता दें। और एक बात और, हमारे यहाँ पर यह जानकारी निशुल्क दी जाती है जन्म नक्षत्र या जन्म राशि की, लेकिन जन्म पत्रिका का कोई भी परामर्श निशुल्क नहीं बताया जाता है। अगर आपको अपना जन्म पत्रिका परामर्श पूछना है तो उसका जो भी शुल्क होगा वो जरूर दे होगा, तभी आप ये राय ले सकते हैं। बाकी आपको जन्म नक्षत्र पता करना हो तो बेशक आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। और जन्म इस सप्ताह जो है गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार आ रहा, तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।